राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। राज्य में पार्टी के सीनियर नेताओं की आपसी खींचतान के चलते सरकार पर संकट बढ़ गया है और इन्हीं मतभेदों को खत्म करने और संकट को टालने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रात सभी विधायकों की बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों को संदेश भेजा है कि वो आज शाम तक जयपुर पहुँच जाएं। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मुताबिक मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि किसी विधायक या मंत्री का फोन बंद आए या फिर वो नहीं मिल रहा है तो घबराएं नहीं, उसे जाकर आप संपर्क करें। सीएम बोले कि सरकार को बचाने की जिम्मेदारी सब पर है। दरअसल राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट 22 विधायकों के साथ गुरुग्राम के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। माना जा रहा है कि ये सभी सीएम गहलोत से असंतुष्ट हैं। हालांकि प्रताप सिंह ने कहा कि सचिन पायलट हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और अगर कोई विधायक उनके साथ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी के खिलाफ है। राजस्थान में सरकार पर आए संकट को भांपते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी एक्टिव हो गई हैं। पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष ने अपने 3 नेताओं को जयपुर जाने को कहा है। ये 3 नेता हैं अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला और अविनाश पांडे। ये नेता राज्य के विधायकों से बात कर सोनिया गांधी को स्थिति से अवगत कराएंगे। दरअसल राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में डटे हुए हैं। खबरें ये भी हैं कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और अगर बीजेपी दांव चलने में कामयाब रही तो मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से निकल सकता है। राजस्थान पुलिस के जिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के नोटिस को लेकर प्रदेश में सियासी भूचाल आया है, उस पर सीएम अशोक गहलोत ने सफाई दी है। गहलोत ने एक ट्वीट कर लिखा कि एसओजी को जो कांग्रेस दल ने बीजेपी नेताओं की तरफ से खरीद फरोख्त को लेकर शिकायत की थी, उस बारे में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चीफ विप, कुछ मंत्रियों और विधायकों को बयान देने के लिए नोटिस भेजा गया है। कुछ मीडिया द्वारा उसे अलग रूप से प्रस्तुत करना उचित नहीं है। दरअसल इसी नोटिस के बाद ही सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ हरियाणा के गुरुग्राम में डेरा डाले हुए हैं। वहीं गहलोत खेमे के कई विधायकों और मंत्रियों ने इतवार को सीएम से मुलाकात की और दावा किया कि राज्य कांग्रेस का मतलब ही अशोक गहलोत है और राज्य सरकार पर कोई खतरा नहीं है। राजस्थान की गहलोत सरकार में मचे सियासी घमासान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने चिंता जाहिर की है। इतवार को कपिल सिब्बल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूँ। क्या हम तभी जागेंगे जब चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। सिब्बल के इस ट्वीट में न केवल चिंता दिख रही है बल्कि उनकी नाराजगी भी महसूस की जा सकती है। राजनीतिक जानकार उनके इस ट्वीट से ये अटकलें लगा रहे हैं कि सिब्बल ने पार्टी आलाकमान को संदेश दिया है कि वक्त रहते अगर सही फैसले नहीं लिए गए तो पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक समय में सचिन पायलट के साथ ही और पूर्व कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी दी है। अब बीजेपी के हो चुके सिंधिया ने एक ट्वीट कर लिखा कि पुराने साथी रहे सचिन पायलट को भी हाशिए पर किए जाता देख और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दरकिनार किए जाता देखकर दुखी हूँ। इससे पता चलता है कि योग्यता और क्षमताओं के लिए कांग्रेस में जगह नहीं है। दरअसल पायलट का सीएम अशोक गहलोत से मनमुटाव है और बताया जा रहा है कि राजस्थान के 30 विधायक इस समय पायलट के साथ हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। अब छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा सीट से विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी भी बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के पार्टी प्रमुख वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि प्रद्युमन ने विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। प्रद्युमन का आरोप है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद से कांग्रेस में उनके करीबियों को निशाना बनाया जा रहा था। वहीं खबर ये भी है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। इससे पहले मार्च में 22 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी में शामिल हो गए थे। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रभाव संसद के मानसून सत्र पर भी पड़ा है, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही कि सत्र का आयोजन सफलतापूर्वक किया जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को कहा कि संसद का मानसून सत्र निश्चित रूप से आयोजित होगा। मानसून सत्र चलाने के लिए सरकार सभी प्रक्रियाओं को पूरा करेगी
और कोविड-19 के संक्रमण से सांसदों को बचाने के लिए सभी सावधानियां और एहतियात बरते जाएंगे। वैसे चर्चा यह भी कोविड-19 के संकट को देखते हुए सरकार ऑनलाइन सत्र का आयोजन कर सकती है। मॉनसून सत्र निश्चित रूप से 22 सितंबर से पहले शुरू होगा, क्योंकि संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय अंतराल नहीं हो सकता। संसद का बजट सत्र 23 मार्च को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। विकास दुबे केस में विपक्ष के हंगामे के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एकल सदस्य आयोग गठित किया है। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शशिकांत अग्रवाल इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। इस संबंध में रविवार को जारी अधिसूचना के मुताबिक आयोग गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों द्वारा अंजाम दिए गए बिकरू कांड और उसके बाद विकास दुबे समेत उसके अन्य साथियों के पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जाँच करेगा। आयोग का मुख्यालय कानपुर में होगा और इसका कार्यकाल फिलहाल 2 महीने तय किया गया है। आयोग की जांच के दायरे में गैंगस्टर विकास दुबे के पुलिस, राजनीति और कारोबारियों से रिश्ते भी आएंगे। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन पहले से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले देश में दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,637 नए मामले सामने आए, जबकि 551 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, जिसके बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,49,553 पर पहुंच चुकी है और अब तक कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 22,674 हो गई है। हालांकि इस खतरनाक वायरस को मात देने में 5,34,621 लोगों ने कामयाबी पाई है। वहीं देश में कोरोना के अब तक 2,92,258 एक्टिव केस हैं। रिकवरी रेट में मामूली बढ़त देखने को मिली है, जो कि बढ़कर 62.92% पर पहुंच गया। इसके अलावा पॉजिटिविटी रेट 10.22% पर आ गया है। भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु की हालत सबसे ज्यादा खराब है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब अभिषेक की पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस बात की पुष्टि की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या और आराध्या का पहला टेस्ट नेगेटिव आया था, लेकिन दूसरे टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि जया बच्चन, उनकी बेटी श्वेता नंदा और नाती अगस्त्या नंदा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बच्चन फैमिली में अब तक कुल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। प्रशासन की तरफ से बिग बी के तीनों बंगलों को सील कर उनके सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अब राजभवन भी इसकी चपेट में आ गया है। यहाँ के 18 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर है कि इन सभी ने खुद कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। अब बीएमसी इन सभी का दोबारा टेस्ट कराएगी। राजभवन में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। महाराष्ट्र देश के उन राज्यों में शुमार है जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। रविवार को राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,46,600 पहुंच गया है। बिहार के भागलपुर में कोरोना वायरस का प्रकोप चरम पर है। कोरोना की चपेट में भागलपुर के डीएम प्रणव कुमार भी आ गए हैं। शनिवार को प्रणव कुमार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद भागलपुर जिला में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं डीएम का कामकाज सीनियर एडीएम राजेश झा को सौंपा गया है। बता दें कि भागलपुर में कोरोना वायरस के अब तक 950 केस सामने आ चुके हैं। डीएम प्रणव कुमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिले के अन्य बड़े अधिकारियों के भी सैंपल लिए जाएंगे। गुजरात के सूरत में एक ज्वेलरी शॉप इन दिनों हीरो से जड़े मास्क की वजह से चर्चा में है। इन हीरो से जड़े मास्क की कीमत 1.5 लाख से 4 लाख रुपए तक है। दुकान के मालिक दीपक चोकसी ने बताया कि उन्हें आइडिया तब आया जब कस्टमर्स ने शादियों के लिए कुछ अनोखा और अलग डिमांड किया। उन्होंने दूल्हे और दुल्हन के लिए हीरो से जड़ा मास्क तैयार किया था।
दुकान के मालिक ने बताया कि मास्क में असली और सिंथेटिक दोनों ही तरह के हीरे जड़े हुए हैं। इन हीरो को मास्क से हटाकर दूसरे गहनों पर भी लगाया जा सकता है। अलग अलग डिजाइन वाले इन डायमंड मास्क का क्रेज खूब बढ़ रहा है।